गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 19 मई और 19 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा मेडल जीता था। तो इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने रजत पदक जीता था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने रजत पदक जीता। फाइनल में राजस्थान को उत्तर प्रदेश से 68-57 से हार का सामना करना पड़ा था। पिछले साल भी राजस्थान की टीम एक अंक के अंतर से दूसरे स्थान पर रही थी और रजत पदक ही जीता था। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 दिए जाने की घोषणा की गई है। तो संसद रत्न पुरस्कार 2025 दिए जाने की घोषणा पीपी चौधरी और मदन राठौड़ को की गई है। यह है मदन राठौड़, यह है पीपी चौधरी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ और पाली के सांसद पीपी चौधरी, इनको संसद रत्न पुरस्कार मिलने जा रहा है। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से संसद रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही देश के कुल 17 सांसदों और संसद की 2 स्थायी समितियों के सदस्यों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इन सांसदों का चयन संसद में इनकी मौजूदगी और पूछे गए सवालों और डिबेट में इनकी भागीदारी के आधार पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो राजस्थान का जो पहला स्काउट एंड गाइड एडवेंचर पार्क है ये श्री गंगानगर जिले में बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के श्री गंगानगर में राजस्थान का पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क बनाया जा रहा है। 18 मई को एडवेंचर पार्क का शिलान्यास किया गया था। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री और हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रदेशाध्यक्ष मदन दिलावर ने हिंदुस्तान स्काउट गाइड जिला मुख्यालय में विधायक कोटे से बनने वाले हॉल का निर्माण कार्य कर भूमि पूजन किया। तो राजस्थान का पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क श्री गंगानगर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विधायकों और सांसदों से जुड़े सभी कार्यों की ऑनलाइन अनुशंसा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। तो इसके लिए ई वर्क ऐप लॉन्च किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विधायकों और सांसदों से जुड़े सभी कार्यों की ऑनलाइन अनुशंसा के लिए ई वर्क ऐप को लॉन्च किया था, जिसमें एमएलए अब ई वर्क मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन अभिशंसा कर सकेंगे। इसके अलावा जो सिफारिश के आधार पर किए गए कार्य की वित्तीय भौतिक प्रगति, आवंटन राशि और स्वीकृत राशि की जानकारी खुद के मोबाइल ऐप पर ई वर्क ऐप के माध्यम से देख सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रंगरीत कला महोत्सव 2025 राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखना, रंगरीत कला महोत्सव जो कि 2 से लेकर 18 मई तक यह आयोजित किया गया था जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रंगरीत कला महोत्सव 2025 राजस्थान के जयपुर में 2 से 18 मई तक आयोजित किया गया। जवाहर कला केंद्र जयपुर में रंगरीत कला महोत्सव के तहत 25 कलाकारों को सम्मानित भी किया गया था। इस महोत्सव में कला गुरु और युवा कलाकारों ने रामायण, महाभारत, पर्यावरण और संस्कृति पर कई पारंपरिक चित्र बनाए थे। समंदर सिंह खंगारोत को जो सागर और गोविंद रामदेव को रंगरीत अचल कौस्तुभ सम्मान मिला है, जबकि युवा चित्रकार मनदीप शर्मा जो कि उदयपुर से और विक्रम सिंह राठौड़ जो कि जयपुर से है, इनको रंगरीत चंद्रकला मणि सम्मान से नवाजा गया था। तो कुल 25 अवार्ड है वो कलाकारों को रंगरीत कला महोत्सव के दौरान दिए गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 मई 2025 को राजस्थान के किस जिले के शिल्प गुरु बाबूलाल मारोटिया, इनको वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। यहाँ दोस्तों ये पुरस्कार बाबूलाल मारोटिया को दिया गया था जो कि जयपुर से है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बाबूलाल मारोटिया को
वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जहाँ जयपुर के शिल्प गुरु बाबूलाल मारोटिया को वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2 मई को इनको प्रदान किया गया था। बाबूलाल मारोटिया को हस्तशिल्प कला में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजस्थान में डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना रिम्स में होगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो थैलेसीमिया रोग के पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स में की जाएगी। साथ ही थैलेसीमिया रोग की जो जानकारी और रोकथाम हेतु बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत आजीवन रोग है जो ऑक्सीजन का परिवहन करने वाली लाल रक्त कोशिकाओं के विकास और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ई गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? तो इसके लिए राजस्थान डिजिटल मिशन की शुरुआत है वो की जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सेवा प्रदायकी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व है किसी से छुपा नहीं है, तथा जिस तेजी से तकनीक उन्नत होती जा रही है उसको अपनाते हुए ई गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों को जोड़ते हुए राजस्थान डिजिटल मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसी के साथ ही नवीन AIML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी भी राजस्थान सरकार के द्वारा लाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रामजल सेतु परियोजना के तहत राजस्थान के किस जिले में हाइब्रिड बैराज बनाया जाएगा? यहाँ दोस्तों रामजल सेतु परियोजना के तहत राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में हाइब्रिड बैराज है वो बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ के श्रीपुरा में ये बनाया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रामजल सेतु परियोजना के तहत राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में हाइब्रिड बैराज है वो बनाया जाएगा। श्रीपुरा में बनने वाले हाइब्रिड बैराज के लिए ERCP कॉरपोरेशन ने 693.64 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। हाइब्रिड मॉडल पर बनने वाले बैराज के निर्माण के लिए 4 साल की अवधि तय की गई है। परियोजना के तहत ब्रह्माणी नदी के अपशिष्ट जल को बनास नदी से जोड़कर उपयोग में लाया जाएगा। ब्रह्माणी नदी जो बैराज से बिसलपुर तक पानी पहुंचाने के लिए करीब 55 किलोमीटर तक पहाड़ों को काटकर सुरंग बनाई जाएगी। सुरंग के जरिए श्रीपुरा ब्रह्माणी बैराज से 140 किलोमीटर दूर बिसलपुर तक पानी पहुंचाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस हाल ही में 16 मई को मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। गर्मियों और बरसात के मौसम में मच्छरों का आतंक हर घर हर गली में देखने को मिलता है। इस दौरान कई खतरनाक बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है, जिनमें से एक है डेंगू। डेंगू एक जानलेवा वायरल संक्रमण है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के द्वारा पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पश्चिम बंगाल में अभ्यास तीस्ता प्रहार जो कि मई 2025 में भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य क्षेत्र अभ्यास था। यहाँ अभ्यास तीस्ता प्रहार 8 से 10 मई के बीच हुआ था, जो कि तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण नदी क्षेत्रों में विभिन्न युद्ध और सहायता तत्वों की परिचालन तत्परता को मान्य करना था। इसने आधुनिकीकरण और संयुक्त बल एकीकरण के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को प्रकाश में लाया। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? एक बार फिर से सुनिएगा, भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
और इसके अलावा दोस्तों आपको स्पेशल जानकारी दे दें कि अगर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्स का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक अपडेटेड करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। साथ ही साथ इसमें अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ चाहिए, बजट की, आर्थिक समीक्षा की, योजना की हो, वो भी आपको मिल जाएगी। तो कोर्स को लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ से बाय कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।